क्या आप जानते हैं कि आपका दिल दिन में तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है? आखिर ये हैरत अंगेज़ पंप कैसे बना हुआ है? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। टॉपिक इज़ ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल। हार्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है पंपिंग आर्गन, ऐसा आर्गन जो पंप करता है, फ्लूइड को फैलाता है बॉडी के अंदर, बिल्कुल वाटर पंप की तरह जो पानी सक करता है और ऊपर टैंकी तक पहुंचाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, द हार्ट इज़ मस्कुलर आर्गन। मस्कुलर आर्गन का मतलब ये मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, हार्ट के अंदर कौन से मसल होते हैं? कार्डिक मसल। ये चीज़ आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ी थी। दैट पम्प्स ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड को पंप करता है, धकेलता है, आगे पुश करता है। किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल होता है, और हार्ट ब्लड को उनके अंदर फ्लो करवाता है, और फिर वही ब्लड जो है बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बाकी के मिनरल्स वगैरह वो लेकर जाता है। द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट जो होता है चेस्ट कैविटी के अंदर पाया जाता है, मतलब हमारी सीने वाली रीजन के अंदर। बीनीथ स्टर्नम, हमारे सीने में जो फ्रंट पे बोन है उसे स्टर्नम कहते हैं, बिल्कुल उसके नीचे दो लंग्स के दरमियान। हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो लेफ्ट लंग्स होता है वो स्मॉलर होता है। स्मॉलर इसलिए होता है, वहाँ पर हार्ट ने जगह लेनी होती है, तो लंग्स के दरमियान जो है वो हार्ट मौजूद होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड पर। तो इसकी डेफिनेशन करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये इंपॉर्टेंट आर्गन कैसे बना हुआ है, कितने ये ऐसे इतने इंपॉर्टेंट काम कैसे कर पाता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पेरिकार्डियम की डेफिनेशन ये क्या होती है? देयर इज़ अ टफ सख्त सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट। हार्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है सख्त किस्म की, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है, ये फ्लूइड सिक्रीट करती है हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान। ये फ्लूइड क्या करता है? हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान फ्रिक्शंस को कम करता है। क्या होता है कि हार्ट ने कंटिन्यूसली पंप करना होता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है। अगर इसके इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन और फ्लूइड नहीं होगा तो हार्ट की जो वाल है वो डैमेज हो जाएगी थ्रू फ्रिक्शन, रगड़ के ज़रिए। लाइक बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, परिंदों की तरह और दूसरे मैमल्स, गायें भैंसें वगैरह जो है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 2 साइड्स। ह्यूमन हार्ट की भी 2 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स? 2 साइड्स। द वॉल बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड्स इज कॉल्ड सेप्टम। हार्ट की 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट और राइट, और इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का मतलब होता है सेपरेशन या वाल या फेंस। ईच साइड इज़ डिवाइडेड इंटू 2 चैम्बर्स, और हर एक साइड के फिर आगे 2-2 चैम्बर्स होते हैं, 2 पार्ट, 2 खाने होते हैं। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर वाला चैम्बर्स एट्रिया कहलाता है। एट्रिया का लफ्ज़ी मतलब होता है एंट्रस, मतलब कि ब्लड यहाँ से इंटर होता है हार्ट के अंदर। और जो लोअर चैम्बर्स, बड़ा चैम्बर होता है, ये वेंट्रिकल्स कहलाता है। वेंट्रिकल्स का लफ्ज़ी मतलब होता है बेली, लोअर पोर्शन। द एट्रिया हैव थिनर वाल्स एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। एट्रिया जो है इसकी वाल थिन होती है, ये छोटे होते हैं, जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं और इनकी वाल भी थिक होती है। वो इसलिए इन्होंने ज़्यादा ज़ोर से कंट्रैक्ट होना होता है, और अगर ज़्यादा ज़ोर से कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा। साइड बॉक्स में लेफ्ट वेंट्रिकल का जिक्र किया गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है, थिकेस्ट, सबसे थिक, मोटा होती है इसकी वाल, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर्स इन द हार्ट। और हार्ट का ये सबसे मजबूत चैम्बर होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है तो इसके कंट्रैक्शन से ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना होता है, तो ये मजबूत होगा तो फिर ब्लड ज़्यादा प्रेशर से जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा। ये हार्ट के मेजर स्ट्रक्चर्स। इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम, इसके ऊपर वाले जो खाने एट्रिया, और नीचे वाले जो खाने होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। हार्ट के अंदर वाल्व्स भी होते हैं। वाल्व्स हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो फ्लूइड के फ्लो को रोकते हैं, ठीक है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्पेशल फ्लैप्स, हार्ट के अंदर ख़ास तरह के फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है ढक्कना नुमा स्ट्रक्चर, ढक्कन जो होता है, आर प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के चैम्बर के दरमियान वाल्व मौजूद होते हैं। द वाल्व्स ओपन इन ओनली वन डायरेक्शन, और ये वाल्व्स एक ही डायरेक्शन की तरफ ओपन होते हैं, मतलब कि ये फ्लूइड को एक साइड पे जाने देंगे, दोनों साइडों पे नहीं। फॉर एग्जांपल ये एट्रिया से फ्लूइड को वेंट्रिकल्स में आने देंगे और वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में नहीं जाने देंगे। द वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड ट्राइकैस्पिड वाल्व। ट्राई का मतलब 3, कैस्पिड का मतलब है फ्लैप, ढकना नुमा स्ट्रक्चर, मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान 3 ढकना नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। और इसको डिफाइन भी उन्होंने ऐसे किया हुआ है, मेड ऑफ 3 फ्लैप्स। ये तीन फ्लैप से बना होता है, इस वजह से इसे हम ट्राइकैस्पिड वाल्व कहलाते हैं।
और इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वाल्व होता है वो बाइकैस्पिड वाल्व कहलाता है। बाइक का मतलब टू, कैस्पिड का मतलब फ्लैप्स। इसके दो फ्लैप्स होते हैं, दो ढकने नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एज द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वाल्व क्लोज। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो देन ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस आर्टरिया के अंदर ना जा सके और ये ब्लड जाए लंग्स के अंदर और बॉडी के अंदर। सो द ब्लड कांट फ्लो बैक इनटू द आर्टरिया। इन दिस वे ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू लार्ज वेसल। और इस तरह फिर ब्लड जो है बड़ी ब्लड वेसल के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। इसी तरह एक थर्ड टाइप के वाल्व होते हैं सेमी ल्यूनर। सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनर का कहते हैं मून को, चांद को। जैसे हाफ मून की शेप होती है वैसे इस वाल्व की शेप होती है, इस वजह से ये कहलाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। ये वेंट्रिकल्स और लार्ज ब्लड वेसल्स के दरमियान होता है। दीज वाल्व्स प्रिवेंट ब्लड फ्लो बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। और ये वाल्व जो हैं ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को हम ग्राफिकली देखते हैं जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। स्टूडेंट, ये है वो शाहकार जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये है वो शाहकार जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। तो इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को जानना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट की जो ये वाली ट्यूब्स होती है ये कहलाती है स्पीरियर वेना कैवा। अपर साइड पे होने की वजह से इसे हम स्पीरियर कहते हैं। वेना कैवा बड़ी वेन जो होती हैं उन्हें हम वेना कैवा कहते हैं। तो इसके ज़रिए ब्लड आता है आर्टरिया के अंदर। ये ब्लड कहाँ से आता है? ये बॉडी से आता है। फिर उसके बाद ये वाला जो चैम्बर्स है, ये वाला खाना जो है, ये आर्टरिया कहलाता है। हमारी बॉडी की जो अपर साइड है उसका ब्लड यहाँ से आता है स्पीरियर वेना कैवा से, और हमारी लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कैवा से आर्टरिया के अंदर आता है यहाँ पर, और इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। फिर उसके बाद इसके जो लोअर चैम्बर्स होता है राइट साइड पे वो कहलाता है राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, और हमें इसकी वाल की बात कर रहे थे। आर्टरी की वाल देखें, ये थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वाल देखें कितनी थिक है ये वाली। और फिर इसके बाद इनके दरमियान ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड होती है। ऐसे ही लेफ़्ट साइड के ऊपर साइड पे एक चैम्बर होता है, छोटा छोटा खाना होता है जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम। और फिर इसके बाद एक लोअर साइड पे होता है जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वाल देखें ज़्यादा थिक है, ये ज़्यादा मोटा है। ज़्यादा वाल थिक का मतलब इसके पास मसल ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा फोर्सफुली कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। और फिर इसके बाद हमने बात की थी वाल्व्स की। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है। ये एक फ्लैप है और ये दूसरा फ्लैप, और इनका एक तीसरा फ्लैप भी होता है इस तरह से। तो सेंटर से इनके दरमियान यहाँ पर ओपनिंग होती है। तो ब्लड यहाँ से एट्रिया से इंटर होता है वेंट्रिकल के अंदर। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो उसमें चांस होते हैं ये ब्लड वापस भी जा सके। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है देन ट्राइकैस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रिया के अंदर नहीं जा पाता। सेम ऐसे ही लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वाल्व पाया जाता है। इसके दो फ्लैप होते हैं, एक ये वाला फ्लैप, एक ये वाला फ्लैप। इसको कहते हैं बाइकैस्पिड वाल्व। बाइकैस्पिड वाल्व क्या करता है कि ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड को वापस लेफ़्ट एट्रियम के अंदर नहीं जाने देता। एक तो ये वाल्व हो गया। तीसरा वाल्व ये होते हैं जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या होता है कि जब राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर हो जाते हैं। ये वाली जो ब्लड वेसल्स है ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरीज। ये ब्लड को लंग्स के पास लेके जाते हैं। अगर ये वाल्व नहीं होगा सेमी ल्यूनर वाल्व तो इसमें चांस ये होते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल्स और एओर्टा के दरमियान बड़ी ब्लड वेसल जो है जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, इनके दरमियान भी एक वाल्व होता है। ये भी सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। ये भी क्या करता है, ब्लड के फ्लो को, बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड को वापस नहीं आने देता। डियर स्टूडेंट, ये था ब्रीफ सा स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, अभी हमने सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। द हार्ट इज़ लोकेटेड। हार्ट कहाँ पर मौजूद होता है? अबव द लंग्स, बिटवीन द लंग्स, बिलो द स्टमक, बिहाइंड द लिवर। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, बिटवीन द लंग्स। MCQ नंबर 2, द ट्राइकैस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, right atrium and left ventricle, right atrium and right ventricle, right atrium and right ventricle. Correct option is Charlie. MCQ number 3, the bicuspid जिसको mitral valve भी बोलते हैं is present between the right atrium and right ventricle, left atrium and left ventricle, right atrium and left ventricle, left atrium and right ventricle. करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान
बाइकैस्पिड वाल्व होता है। MCQ नंबर 4, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट? हार्ट का कौन सा चैम्बर, कौन सा खाना सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, हार्ट कैसे इस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है और कैसे इसको ऑक्सीजनेटेड करवाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।